तुम खुश तो हो ना कि मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैं खुश हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, क्योंकि मैं जानता था कि रवि जिंदा। मैं जानता था सुमन कि तुम किसी और की अमानत हो। अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपनी माँ से दूर रखा। मैं उसे देखना चाहता हूँ। कैसे? वीडियो चैट ऑन करो। तुम रणवीर के साथ एक ही बेड पर सोई थी। वीर ने जिद की थी कि मम्मी पापा दोनों के साथ सोना है। वीर तो बच्चा है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए था। 2 दिन सो, उसके बाद तुम, मैं और हमारा वीर, हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप कहाँ चले गए थे? वो रवि का फोन आया था तो मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी सी प्राइवेसी दे दूं। नहीं, मुझे कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, और प्लीज दोबारा ऐसे मत कीजिए। वीर सो गया, तुम भी उसके पास जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई। मैं नीचे सो जाता हूँ। वो मुझे लगता है अब यहीं सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं सुमन, वीर बच्चा है। अगर रात को उसकी आंख खुल गई और तुम पास में नहीं हुई तो घबरा जाएगा। तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, प्लीज। रणवीर जी, एक बात पूछूं? पूछो। मैं यहाँ से अचानक चली गई तो आप घर वालों को क्या जवाब देंगे? पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अभी तक सोचा नहीं। पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या खुशबू हवा में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें। तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा, और मेरे पास वक्त बहुत कम है।
हरामखोर, हम सब आसन कर रहे थे, योगाभ्यास, किंग अवाल आसन। ठीक। आसन। आसन। अरे उठा हमको और बता। बुआ जी। अरे अपनी मनुष्य शक्ल लेकर क्यों आ गया, बता हमारे को। बताने से पहले जी मेट है ना, इसे फोल्ड कर। हाँ वो कहा है ना बुआ जी, हाँ कौनो सरकारी पेपर आया था अपने घर पे, तो हम सोचे लेके आते हैं आपके पास। सरकारी लेटर? कौन सा लेटर? हम ये लेटर लाए हैं। यही था बुआ जी, यही था। हवा में उड़ गया। ये है। ई है। ई आया था। दवा देना, ठीक है? ठीक है। अरे गुड मॉर्निंग भौजाई। अरे गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग शक्ति भैया। माँ साहब, आपकी चाय। क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ माँ साहब? रवि जी का डेथ सर्टिफिकेट, यानी सरकार ने भी उन्हें मरा हुआ मान लिया है, लेकिन वो तो जिंदा है। जब तक रवि का मृत शरीर ना मिला था, एक उम्मीद लेके जी रही थी, एक दिन हमारा बेटा जरूर आएगा। लेकिन आज वो उम्मीद का धागा भी टूट गया। हमारे प्राण का के आज निकले या कल। मैं मासा को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, वो भी तब जबकि रवि जी जिंदा है। मासा, रवि जी जिंदा है। के? हाँ, बस एक वादा करो, तुम किसी से कुछ नहीं खाओगी। मासा से किसी से भी नहीं। वो मेरे कहने का मतलब है कि वो मासा हमारे साथ ही है ना, हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। ये तो है। लाडो, मासा के बाद ये दवाई तुझे दादी सा को भी देनी है, और फिर रात को भी उन दोनों को सेम दवा देनी है। हाँ, याद रहेगी ना बात? जी भाभी। भाभी, लेकिन आज से तो ये जिम्मेदारी आप निभाते आए ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत है ये सब करने में, लेकिन कोई बात है क्या? अरे वो क्या हुआ भाभी? कौन सा भूकंप आ गया जो सुबह सुबह अपने सन के साथ मुझे भी राइज करा दिया? क्यों भाभी क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आज से लाडो के साथ साथ तुम रसोई का काम संभालोगे। संजू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना। और हाँ, आज का खाना, नाश्ता सब तुम दोनों बनाओगे। अब आंटी, मुझे लगता है ना भाभी रात को ठीक से सोई नहीं है, इसलिए नींद में ऐसी बातें कर रही है ना भाभी? क्योंकि आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना मुझे सीखना है। बस आप हो तो क्या मतलब है मैं हूं तो? अगर कल मैं नहीं रही तो? आप कहीं जा रहे हो क्या? भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं बीमार पड़ गई तो तुम दोनों को भी समझ में आना चाहिए कि घर का क्या काम होता है, उसे कैसे संभालते हैं। इसलिए तुम्हें सब सिखा रही हूँ। चलो। अरे छोटी माँ, आप? सुमन, मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। जी। संजू, मम्मी जी के लिए ग्रीन टी तुम बनाओगे। और हाँ, आज से मम्मी जी की सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओगे। अब परवर कुछ नहीं,
मैं तुझे सब सिखा दूंगी। लगता है भाभी को छोटी माँ की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो ये सब कह रही हैं। पानी गर्म कर। पानी कहाँ है? जीजी, जो भाभी बोल रही है ना वो हमें मान लेना चाहिए, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। आंटी, तू ना आंटी रहे, टीचर मत बन। ठीक कह रही है आंटी। अगर मैंने साबित कर दिया कि मैं घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ, तो क्या पता मम्मी जी इंप्रेस होके तिजोरी की चाबियां भी सौंप दे। ये सुमन अचानक संजना और अंतरा को घर संभालने की जिम्मेदारी क्यों दे रही है? What's going on? कहीं ये बहन जी मेरे बेटे को मैनिपुलेट करके घर से अलग तो नहीं करने वाली? अरे बुआ, छबीली जी। अरे बिल्ली रास्ता काट गई और रुक के घूरी भी ना, और उसके माथे पे शिकन। जरूर कोई बुरा करने जा रही है। लाडो, आटा गीला है, उसमें सूखा आटा और डाल। संजू, चाय पत्ती बहुत डली हुई है। भाभी दूध जल गया। इसे ऐसे नहीं, ऐसे। हेलो। क्या हो रहा है जान? कुछ नहीं, मैं किचन में थी। तुमने तैयारी तो शुरू कर दी ना? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो कि कल से हमेशा हमेशा के लिए हम एक साथ होंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुनो ना सुम्मी, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। मैं तड़प रहा हूँ अपनी सुम्मी को देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने आ जाओ। भाभी जल्दी आइए, पराठे जल गए। हाँ, आई। हाँ, बात देखिए, मुझे ना अभी बहुत सारे काम है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, लेकिन मुझे मिलना तो है तुमसे। मॉम जी, आपकी ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है? किसने बनाई? सुमन ने नहीं बनाई ना? इतनी कड़वी, ले जाओ इसे वापस और सुमन को बोलो बनाने के लिए। जी। आज झूलते हुए पराठा खाने में बड़ा मजा आएगा। सबकी चाय। सबकी चाय। हाँ बिल्कुल। आज तो अंतरा बहू रानी के हाथ के पराठे खाने को मिल रहे हैं। दादी साहब, क्या हुआ? मिशी, मुंह जल गया मेरा। आग घोल के पराठे बना दी क्या? अब बताओ। बताया था ना, सबसे पहले तेल। संजू, तेल में सब्जी बन रही है कि सब्जी पे तेल डालेगा? क्यों, ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया, अब उसे निकालो। और अब संजना, तड़का पहले इससे मारते हैं ना। पहले प्याज डलेगा, मिर्ची डलेगी, फिर टमाटर डलेगा। भाभी, क्या करना है अभी? हरी मिर्च डालो। भाभी चेक तो करो, ठीक है क्या? हाँ। अभी देख, जल ना जाए। अब इसमें डाल। सारा डाल दूं? हाँ। भाभी आप फोन उठा लीजिए ना, तड़का हम लगा लेंगे। उठा लीजिए आप। मेरे तो हाथ दुख गए। थोड़ा चलाओ ना आंटी।
हेलो। जान, तुम ठीक तो हो ना? तुमने फोन नहीं उठाया, फोन काट दिया। मैं तो घबरा ही गया था। सब ठीक तो है ना? वो मैं खाना बना रही थी। थैंक गॉड। तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी? सुनो ना जान, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा। अभी वो क्या ना, मैं अभी बात नहीं कर सकती। कोई है क्या तुम्हारे आसपास? हाँ है। तो दूर चली जाओ वहां से। वो नहीं, वो क्या है ना कि बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। सुमन इतना छुप कर किससे बात कर रही है? मैंने कहा ना मैं अभी बात नहीं कर सकती। नहीं जान। तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे। फोन ऑन रखना। लेकिन अभी बात करना मुश्किल है। जान, मैंने कहा ना तुमसे, फोन ऑन रखो। लेकिन अब समझिए तो सही, किससे बात कर रही हो छुप छुप कर? हेलो हेलो। काट दिए। कौन था? बोलो। वो मैं सुमन, तुम्हारी ट्यूटर से बात हो गई? हाँ, ट्यूटर से बात हो गई। इस सुमन के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या? मुझे पता लगाना ही होगा। भाभी, जो काम कभी ना किया हो वो एक दिन में कैसे सीख सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखा दूंगी, लेकिन इस बार ध्यान से देखना। गणेश चतुर्थी आ रही है। इस तीनों नई बहुओं के लिए तो पहला गणेशोत्सव होगा ना मित्तल सदन में। और इसकी सारी जिम्मेदारी सुमन तुम्हें लेनी है। गणेश चतुर्थी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि परसों मैं कहाँ रहूंगी दादी साहब। क्या हुआ सुमन? कुछ नहीं दादी साहब। अच्छा भाई बस कर, बहुत हो गया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, जब से तूने रोज मेरे पैरों में मालिश करना शुरू किया है ना, तब से मेरे बेजान पैरों में जान आ गई है। देखना दादी साहब, मैं आपको बहुत ही जल्द इस कुर्सी से छुटकारा दिला दूंगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी ऐसा हो। और फिर आप और मैं रोज सुबह सैर करने जाया करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। सुमन, तुम कितनी खुशियां लेकर आई हो हमारे इस घर में। हे कान्हा, ये किस मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे। क्यों मुझे दुधारी तलवार पर चलना पड़ रहा है? सुमन बेटा, 2-3 दिन में गणेश भक्त मंडल की मीटिंग है। मैंने वहां तुम्हारा नाम दे दिया है और अब मित्तल परिवार की तरफ से तुम वहां जाओगे। जिसे देखो सुमन भाभी के नाम की रट लगाए रहता है। ताई जी, क्यों ना आप ये जिम्मेदारी संजू को दो, वो अच्छे से कर लेगी। हाँ। अरे सुमन बेटा, पर संजना वहां जाके क्या करेगी भजन कीर्तन में? बात तो आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। आंटी तू चली जा ना वहाँ पे। मैं अकेली? ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। ये सुमन इतनी रेस्टलेस क्यों है? कहीं गणेश चतुर्थी के पहले इसकी प्लानिंग तो नहीं रणवीर को घर से दूर ले जाने की?